तो इस क्लास के बाद आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। बस शर्त ये है कि आप जो है वो तवज्जो से सुनिएगा क्लास को, और मुकम्मल तवज्जो अगर आप इधर देंगे तो फ़ायदा ये होगा कि आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। और हमारे अहमद भाई जो हैं वो लेफ्ट हो गए क्योंकि उनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है, इसलिए उनकी जो टाइमिंग होती है ना, साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान की जो टाइमिंग तकरीबन 11 घंटे का, नहीं 2 या 3 घंटे का फ़र्क है। तो जब हमारी तरावी ख़त्म हो जाती है तो उनकी तरावी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सिस्टम है, इस वजह से तो शुरू में आ गए थोड़ी सी देर के लिए, ताकि थोड़ी सी हाजिरी हो जाए फिर चलेगा। जैसे उनका मैसेज भी आया है कि आई एम गोइंग टू मस्जिद इन 5 to 10 मिनट्स। अच्छा, कुछ इंडिया के इस्लामी भाई हैं, वो दो हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं रहा कि वो क्लास में प्रॉपर आए हों। ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास भी वो पता नहीं सुनते हैं नहीं सुनते, लेकिन जो है वो है लेकिन नहीं आते। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट वो हैं कि जो क्लास नहीं लेते। बाज़ ने तो एक परमिशन ली हुई क्या है, टाइम जो है ना कुछ ऐसा है, कुछ जॉब वगैरह भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं अपना, तो जिसकी वजह से ना वो नहीं ले पाते क्लास। तो जिन्होंने परमिशन ली है उनके जो अलावा हैं वो क्लासेस क्यों नहीं ले रहे थे, तो उस हवाले से ना ये काफ़ी तशवीश की बात है कि आप क्लासेस वगैरह क्यों नहीं ले रहे, जबकि रमज़ान में कुछ टाइम भी मिल जाता है। ऐसा नहीं पूरा दिन बंदा मसरूफ़ रहता है, टाइम अगर निकाला जाए तो निकल जाता है टाइम। ठीक है। तो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं, ज़र्फ़ लगो ज़र्फ़ मुस्तक़र पढ़ेंगे। आपको आवाज़ क्लियर आ रही है ना? ठीक है। बाकी इसके अलावा क्यों नहीं आए, किसी को आ रही है? अभी अभी नहीं कर सकते, जिनकी भी है, क्योंकि अभी वो हो रहा है। नहीं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ज़र्फ़ लगो ज़र्फ़ मुस्तक़र की क्या पहचान है, इसकी हम दो फार्मूला, दो पहचान पढ़ेंगे, ज़र्फ़ लगो ज़र्फ़ मुस्तक़र के। ठीक है। और इसको तवज्जो से सुनिएगा। ज़र्फ़ लगो ज़र्फ़ मुस्तक़र, ज़र्फ़ लगो ज़र्फ़ मुस्तक़र कह रहे हैं जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़ लग और मुस्तकर बनते हैं। जार मजरूर जब भी आएंगे तो वो मिलकर या तो ज़र्फ़ लग बनेंगे या ज़र्फ़ मुस्तकर बनेंगे। ये दोनों फेल या शिबह फेल के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। और जार मजरूर जब ज़र्फ़ लग ज़र्फ़ मुस्तकर बन जाते हैं तो ये किसी फेल या शिबह फेल के साथ ज़रूर ताल्लुक़ रखेंगे, किसी न किसी के मुतालिक होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जार मजरूर जो है वो फेल या शिबह फेल के मुतालिक ना हो। ठीक है। इनके मुताल्लक को, ये देखें मुताल्लक लिखा हुआ है, मुताल्लक यानी जिनके साथ ताल्लुक़ हो वो मुताल्लक कहलाता है, और जिनके साथ जार मजरूर का ताल्लुक़ होता है वो फेल या शिबह फेल होते हैं। और ये खुद जार मजरूर जो है, चूंकि ये ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं, इस वजह से इनको कहते हैं मुताल्लक। थोड़ी सी ना इसमें कंफ्यूजन हो जाती है हमारे तलबा को कि मुताल्लिक और जो मुताल्लक है इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। तो मुताल्लिक वो होता है जो ताल्लुक़ रखने वाला हो। ठीक है, जो ताल्लुक़ रखने वाला हो वो मुताल्लिक होता है, और जिसके साथ ताल्लुक़ रखा जाए वो मुताल्लक होता है। तो ताल्लुक़ रखने वाले जो होते हैं ना वो जार मजरूर होते हैं, लिहाजा उनको कहते हैं मुताल्लिक। मुताल्लिक इसमें फ़ाइल का सीगा। ठीक है, ताल्लुक़ रखने वाले। और जिनके साथ ताल्लुक़ रखा जाता है वो होते हैं फेल या शिबह फेल, और फेल या शिबह फेल को कहते हैं मुताल्लक। ठीक है। तो ये इसकी पहचान है, लफ्ज़ी तौर पर आप ना इससे पहचान सकते हैं कि किसको मुताल्लिक कहते हैं हम, किसको मुताल्लक कहते हैं। अच्छा, आगे जो है वो क्या लिखा हुआ है कि इनके मुताल्लक इबारत में मौजूद हो। इनका मुताल्लक जो है जार मजरूर का जो मुताल्लक होता है वो इबारत में मौजूद हो तो ज़र्फ़ लग, वरना मुस्तकर होते हैं। ठीक है। इनका मुताल्लक इबारत में मौजूद हो तो डेफिनेटली ज़र्फ़ लग बनेगा, और अगर इबारत में मौजूद नहीं है, लफ्ज़ों में मौजूद नहीं है, तो वो ज़र्फ़ मुस्तकर बनेगा। जैसे नसरा ज़ैदुन फिद्दारी, जैद ने मदद की घर में। एक, अब ये जार मजरूर है, और जार मजरूर का जो मुताल्लक है यानी जिनके साथ ताल्लुक है जार मजरूर का वो नसरा है और वो लफ्जों में मौजूद है, तो इसको बनाएंगे ज़र्फ़े
लव। इसी तरह जैदुन फिद्दारी है, जैद घर में मौजूद है, जैद घर में है। तो अब ये जार मजरूर का जो मुताल्लक है, जिनके साथ जार मजरूर का ताल्लुक है, वो लफ्जों में नहीं है, तो लिहाजा हम इसको ज़र्फ़ मुस्तकर बनाएंगे। फार्मूला, हमारे पास कभी ऐसा होता है, हमने जो पहचान पढ़ी है ना, और जो एक कंफ्यूजन है हमारे तलम में, वो ये है कि हम ये देखते हैं कि जार मजरूर से पहले फेल या शिबा फेल मौजूद हो तो हम उसको ज़र्फ़ लफ़ बनाते हैं। अगर फेल या शिबा फेल से फेल या शिबा फेल मौजूद नहीं है तो हम उसको ज़र्फ़ मुस्तकर बनाते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये बिल्कुल गलत है कि जार मजरूर से पहले फेल या शिबा फेल हो तो उसको ज़र्फ़ लफ़ बनाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये कायदा गलत है। ठीक है, जार मजरूर से पहले फेल या शिबा फेल होते हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी उसको ज़र्फ़ मुस्तकर बना रहे होते हैं। हम मिसाल पढ़ेंगे इसको और समझेंगे कि हम इसको जब बना रहे हैं ज़र्फ़ मुस्तकर क्यों बना रहे हैं, जबकि फेल भी है, शिबा फेल भी है। तो उन फेल या शिबा फेल को छोड़कर उस हम उसके मुतालिक नहीं कर रहे, बल्कि हम किसी तीसरी चीज को महजूब निकाल कर हम उसके मुतालिक कर रहे हैं, जार मजरूर को, और ज़र्फ़ मुस्तकर बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। असल क्या है, असल चीज ये है कि मुताल्लक मौजूद हो। जार मजरूर का जो मुताल्लक है, जिसके साथ ताल्लुक रखता है जार मजरूर, वो मौजूद हो तो ज़र्फ़ लग बनेगा, वरना मुस्तकर बनेगा। ठीक है, ये चीज है। फेल या शिबा फेल का मौजूद होना ये ज़र्फ़ लग बनने के लिए काफ़ी नहीं है। कि इबारत में फेल हो या शिबह फेल हो, ज़रूरी नहीं है कि वो ज़र्फ़ लग ही बने। ये उनका वजूद ज़र्फ़ लग बनने के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि ताल्लुक काफ़ी है। ताल्लुक ज़रूरी है, ताल्लुक होगा तो बनेगा। अब ताल्लुक की कैसे पहचान होगी कि जार मजरूर का इसके साथ ताल्लुक बन रहा है या नहीं बन रहा, तो आज की हम क्लास में सीखेंगे। ठीक है, अच्छा, फार्मूला इसमें लिखा हुआ है, हम दो फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, पहला फार्मूला ये कि फेल या शुबह फेल मौजूद ना हो तो जार मजरूर ज़र्फ़ लग ज़र्फ़ मुस्तकर ही बनेंगे। ठीक है, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि फेल या शुबह फेल मौजूद ना हो। ठीक है, तो चाहे वो ताल्लुक हो नहीं हो, बस फेल या शुबह फेल मौजूद ना हो लफ्जों में, तो वो ज़र्फ़ मुस्तकर ही बनेंगे। जैसे जैदुन फिल मस्जिद, जैद मस्जिद है, अब इसमें ना फेल है ना शुबह फेल है, तो डेफिनेटली ये ज़र्फ़ मुस्तकर ही बनेंगे। ठीक है, इसी तरह इबारत में बोल रहे हैं कि इबारत में फेल या शिबा फेल मौजूद हो, तो आपने बस एक चीज देखनी है। जब इबारत के अंदर फेल या शिबा फेल मौजूद होगा ना, तब आएगी कंफ्यूजन, तब आएगा मसला, तब फड्डा होगा कि भाई हम इसको ज़र्फ़ लग बनाएंगे या मुस्तकर बनाएंगे। ठीक है, इबारत में मौजूद ही नहीं है तो इसमें कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, कुछ परेशानी की जरूरत ही नहीं है, आपने उसको ज़र्फ़ मुस्तकर ही बनाना है। मसला तब आता है कि जब आपके पास जार मजरूर से पहले या बाद में फेल या शिबा फेल मौजूद होता है, फेल या शिबा फेल मौजूद होता है, तब मसला आता है कि हम इसको क्या बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं कि बस आपने एक चीज देखनी है। नंबर एक क्या है, वो चीज क्या है कि जार मजरूर का उस फेल या शिबा फेल के साथ तर्जुमा बैठ रहा है या नहीं। अगर तर्जुमा बैठ रहा है तो ज़र्फ़ लव। ठीक है, अगर तर्जुमा नहीं बैठ रहा तो ज़र्फ़ मुस्तकर बनेगा। ठीक है, अब देखें, तर्जुमा बैठ रहा है तो ज़र्फ़ लव बनेगा। इसकी मिसाल क्या है, दरबा अमरन फिल मस्जिद, मारा उसने, मारा अमर को, उसने अमर को मारा मस्जिद में। अब हम जार मजदूर का इसके साथ तर्जुमा बिठाकर देखते हैं कि बैठता है या नहीं बैठता। हम क्या करते हैं, हम इसको जूम करते हैं और समझते हैं कि इसका मायना है उसने मारा। ठीक है, अब सिर्फ फेल का मारा है, मायना है मारा। अमर को हम काट देते हैं क्योंकि हमने इसका और उसके साथ ताल्लुक जोड़ना है, तर्जुमा बिठाना है, तो हम सिर्फ जार मजदूर का और इसका तर्जुमा करेंगे कि बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। हमने कहा कि मारा मस्जिद में, सिर्फ का तर्जुमा करेंगे क्योंकि हमें ये पहचानना है कि इसके साथ इसका तर्जुमा इसके साथ बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। हम कहेंगे कि मारा मस्जिद में, तर्जुमा बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है, क्योंकि यही बात चल रही है कि भाई जो मारने का जो काम हुआ है ना, वो मस्जिद में वाक़ हुआ है। ठीक है, जो मारने का वुकू हुआ है वो मस्जिद में हुआ है, तो मारा मस्जिद में, तो अब इसका ताल्लुक इसके साथ बैठ रहा है, तर्जुमा बैठ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि जार मजरूर ज़र्फ़े लग बनेंगे और मुतालिक होंगे दरबा के। ठीक है, इसी तरह हमारे पास दूसरी मिसाल है, राइतु फिल मनामी, राइतु फिल मनामी, तो मैंने, इसका मतलब है मैंने ख्वाब में देखा, मैंने ख्वाब में देखा, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ हम इस फेल का तर्जुमा करेंगे और जार मजरूर का तर्जुमा करेंगे, जो मे का तर्जुमा छोड़ देंगे क्योंकि ये फेल का तर्जुमा नहीं है, जमीर का तर्जुमा है। हम कहेंगे देखा ख्वाब में, बिल्कुल ऐसे ही है, जो देखा जा रहा है वो ख्वाब में देखा जा रहा है। ख्वाब के अंदर जब अंदर सो जाता है तो ख्वाब के अंदर ख्वाब की दुनिया में चले जाता है, तो ख्वाबों के अंदर वो देख रहा होता है। ठीक है, एक ख्वाब एक अलग दुनिया होती है, उस ख्वाब के अंदर वो देख रहा होता है। तो जो देखने का फेल है वो ख्वाब के अंदर, ख्वाब में पाया गया है, तो हम कहेंगे कि जार मजरूर का इसके साथ तर्जुमा बैठ रहा है, लिहाजा हम इसे बनाएंगे ज़र्फ़े लव।
ठीक है। अब हमारे पास एक दूसरी मिसाल आ जाती है कि जिसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, हम इसको समझेंगे कि इसी तरह की एक मिसाल है। हमारे पास जो मिसाल है ना वो है राइतुस राइतु हिलालन। हिलालन का मतलब होता है चांद। ठीक है। फिर सहाइब, सहाइब कहते हैं बादलों को। ठीक है। मैंने, इसका तर्जुमा है मैंने देखा चांद को बादलों में, मैंने चांद को बादलों में देखा। अब ये जो फेल है ये ज़र्फ लग बनेगा या मुस्तकर बनेगा? तो मेजोरिटी जो है ना वो इसके तरफ गई है कि उनको उन्होंने ना बनाया है, इसको ज़र्फ लग बनाया है, ज़र्फ लग बनाया है। हालांकि ज़र्फ लग नहीं है ये। ठीक है, ज़र्फ लग नहीं है। वही कहते हैं कि देखें कि जो हम सिर्फ इसका और इसका तर्जुमा करते हैं ना, वो दलील ये देते हैं कि भाई जार मजरूर के से पहले फेल मौजूद है, तो हम इसको ज़र्फ लग बनाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, हम तर्जुमा भी बिठाते हैं, बज़ाहिर हमें ऐसे ही लगता है कि जो है वो इसका इसके साथ तर्जुमा बैठा है। किस तरह कि हम इसका इसको तर्जुमा इसका तर्जुमा छोड़ देंगे, सिर्फ इस फेल का और इसका तर्जुमा करेंगे कि बादलों में देखा, बादलों में देखा। अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई बादलों में देखने की बात हो रही है, तो बादलों में चांद को देखा है, तो बादलों में देखने की बात हो रही है, तो ज़र्फ लग बनेगा। ऐसा नहीं है, ज़र्फ लग भी बनेगा। हम थोड़ा सा गौर करें ना तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये ज़र्फ मुस्तकर है, ज़र्फ मुस्तकर है, लग नहीं है। किस तरह मैं इसको समझाऊंगा कि भाई इसका मतलब है कि मैंने चांद को देखा बादलों में। अब देखें किस चीज को देखा जा रहा है, किस चीज को देखा जा रहा है, वो है चांद। ठीक है। देखा जिस चीज को जो देखा जा रहा है ना, जो मरई है, मरई मतलब जिसे देखा जाए, जो मरई है ना जिसको देखा जा रहा है वो हिलाल है। ठीक है। और वो हिलाल बादलों में, हिलाल बादलों में, तो जो देखने का वकू है वो बादलों में नहीं है। अब हमारे पास ये मिसाल थी ना, राअयतु फिल मनामी, ये वाली मिसाल थी, मैंने ख्वाब में देखा। अब ये जो देखने का वकू है, ये रुयत जो है, ठीक है, ये जो देखना है ये ख्वाब में वाक़ हुआ है। जो देखने का जो काम है, देखना है, ये ख्वाब में हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो देखना है वो बादलों में नहीं हुआ, बल्कि बंदा जमीन से बैठकर आसमान की तरफ नजर कर रहा है, उसमें से जो बादल है उसको देख रहा है। ठीक है, बादल को देख रहा है। तो जो देखने का वकू है वो बादलों में नहीं है, बल्कि जो देखने का वकू है जमीन से हो रहा है। और डायरेक्ट वो देख रहा है, नजर कर रहा है हिलाल को, वो हिलाल के जो बादलों में है। ठीक है। अब जरा सा हम गौर करते हैं तो इससे इसकी ये तफहीम बनेगी कि मैंने ऐसे वो चांद, उस चांद को देखा जो बादलों में है। ठीक है, मैंने ऐसे चांद को देखा जो बादलों में है। अब मैंने आपको बताया था कि नकरा के बाद अगर वो आ जाए, शिवा फेल आ जाए, क्या आ जाए, शिवा फेल आ जाए या जुमला आ जाए। ठीक है, जुमला आ जाए या शिवा जुमला आ जाए, तो वो क्या बनता है, सिफत बनता है। ये बताया था मैंने पिछली क्लासेस में। तो ये नकरा के बाद फिर सहाई भी ये आ रहा है, शिवा जुमला आ रहा है। शिवा जुमला किस तरह आ रहा है, क्योंकि जार मजूर या तो फेल या शिवा फेल के मुतालिक होते हैं, साबितुन वगैरह के, और वो क्या होते हैं, शिवा जुमला होते हैं। तो इस वजह से नकरा के बाद जो शिवा जुमला आए तो हम उसको क्या बनाते हैं, सिफत बनाते हैं उस जुमले को। तो हम इसका तर्जुमा भी इस हिसाब से करेंगे कि मैंने चांद को देखा जो बादलों में है। ठीक है, हम यहाँ पर महजूफ निकालेंगे साबितन, साबितन निकालेंगे। ये हमने क्यों निकाला, इसको एराब क्यों दिया, इस वजह से दिया, अभी मैं समझाऊंगा। साबितन इसमें फाइल, इसमें हुआ जमीर जो है हमारी क्या बनेगी, फाइल। ठीक है, इसमें फाइल अपने फाइल और ज़र्फ लफ्ज़ से मिलकर क्या बनेगा, शिवा जुमला, शिवा जुमला बनेगा। ठीक है, शिवा जुमला बनेगा। साबितन हमने इस वजह से पढ़ा कि ये मौसूफ है, ये मौसूफ है और ये सिफत है, और सिर्फ मौसूफ सिफत का एराब एक ही होता है, इस वजह से हमने साबितन पढ़ा। ठीक है, यानी हमने तनवीन नस्ब लेकर आए इस वजह से क्योंकि इस पर नस्ब था। तो ये मौसूफ और ये हमारी बनी पास बनेगी सिफत। मौसूफ सिफत बन के क्या बनेगा, मफूल बिही बनेगा राइतू का। ठीक है। तो हमारे पास एक मिसाल राइतू की वो है कि जिसमें जार मजदूर ज़र्फ़ लग बन रहा है, और दूसरी मिसाल राइतू की वो है कि जिसमें जार मजदूर ज़र्फ़ मुस्तकर बन रहा है। ठीक है। तो ये थोड़ी सी तवज्जो करनी होती है, फिर जाके हमें समझ आता है कि असल चीज़ क्या है। में देखें, नसरा जैदुन लैलन फिद्दारी। ठीक है, ये जार मजरूर है, जार मजरूर है, और पीछे फेल आ रहा है। अब इसका और इसका ताल्लुक जोड़ेंगे, इसका इसके साथ ताल्लुक जोड़ के तर्जुमा करेंगे कि बन रहा है नहीं बन रहा है, बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। अगर बैठ रहा है, मफहूम सही हो रहा है, तो ये ज़र्फ़ लग बनेगा, वगरना मुस्तकर बनेगा। ठीक है, जैसे अब हम तर्जुमा इसका बिठा के देखते हैं। मदद करी
घर में, और ऐसी है मदद जो की जा रही है वो घर में की जा रही है, घर में मदद करी। तो ये जार मजरूर इसके ताल्लुक बन रहा है, तर्जुमे में बन रहा है, तो हम सीधा सीधा बनाएंगे ज़र्फ़ लव। ठीक है, और इस मिसाल में भी घर में मदद करी। ठीक है, तो इसमें भी ताल्लुक उसके साथ जुड़ रहा है, तो इसको सीधा सीधा बनाएंगे ज़र्फ़ लव। समझ आ रही है। अब एक ऐसी मिसाल जो है हमारे पास आ जाती है कि लफ्ज़ों में मौजूद होता है फ़ेल वगैरह, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसे नहीं बना रहे होते। देखें ये मिसाल है कि इसके अंदर जार मजरूर आ रहा है मिन रमदाना, और पीछे फ़ेल भी है नदुबा। ठीक है, फ़ेल भी है, शिबा फ़ेल भी है, फिर भी ये इस दोनों में से किसी एक के मुतालिक नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, हम इसको समझाएंगे कि कैसे नहीं होंगे ये। ठीक है, कि मुस्तहब है, तर्जुमा लफ्ज़ी तर्जुमा सीखें। इसका माना मुस्तहब है, मुस्तहब है इहया कहते हैं ज़िंदा करने को। इहयाउ लायाइल अशरिल अखीर, आखिरी 10 रातों को, आखिरी 10 रातों को ज़िंदा करना, आखिरी 10 रातों को ज़िंदा करना जो है ना वो मुस्तहब है। मिन रमज़ान, रमज़ान की आखिरी 10 रातों को ज़िंदा करना मुस्तहब है। ठीक है, अब इसकी देखें क्या तरकीब होगी। नादुबा तो फ़ेल है ना सीधा सीधा। ठीक है, इहयाउ ये है मज़दर मुदाफ़। ठीक है, हमारे पास जो लयाल है वो मुदाफ़ बनेगा। ठीक है, कैसे पता चला, ऐसे पता चला कि जो है नकरा प्लस मारफा है और इस पर कसरा भी है, जर भी है, तो नकरा प्लस मारफा है आ जाए, और बाद वाला जो मजरूर होना, जो कि मुदाफ़ इलैह होने की पहचान है कि वो मजरूर होता है हमेशा, तो उमूमन मुदाफ़ इलैह बनता है। ठीक है, और तर्जुमे से भी हमें पता चल रहा है कि जो आखिरी 10 है ना, उनमें से जो रातें हैं, उनमें से जो रातें हैं उनकी रात। ठीक है, आखिरी 10 की रात, क्योंकि आखिरी 10 में क्या है, आखिरी 10 दिन हैं, आखिरी 10 क्या है, रात हैं, तो आखिरी 10 की जो रातें हैं उनको ज़िंदा करना, आखिरी 10 की रातें, तो एक काकी का तर्जुमा आ रहा है। तो ये बनेगा हमारा अल अशर मौसूफ़। ठीक है, पहले मौसूफ़ बनेंगे कि मौसूफ़ सिफ़त है ये। ठीक है, क्योंकि दोनों पे अलिफ लाम है, दोनों का इराब एक ही है, दोनों जो है ना वो मुज़क्कर हैं, उसको बनाएंगे सिफ़त। मौसूफ़ सिफ़त मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो है ना ये क्या बनेगा, ये बनेगा मुदाफ़ इलैह। लेकिन मुदाफ़ इलैह बनाने से भी पहले हम इसको जोड़ेंगे, इसको देखेंगे कि ये मीन जो है जार है और रमज़ान मजरूर है। समझ आ रही, तवज्जो से आप ना इसको समझे, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी तरकीब है, आपको हो सकता है कुछ समझना है छोटे दर्जात के तलबा के लिए अमूमन, तो उसको तवज्जो से सुनिएगा। जार मजरूर मिलकर क्या बनेंगे, ज़र्फ़ लव बनेंगे, मुस्तकर बनेंगे। हमारा कलाम इसी पर ही है कि हम मुस्तकर बनाएं या क्या बनाएं। ठीक है, हमारे पास जो 2 चीज़ें हैं जिसके साथ हम ताल्लुक़ जोड़ सकते हैं, एक है नदुबा, एक है इहया ज़िंदा करना। ठीक है, ये इहया मज़दर है, और आपने पढ़ा है कि जो जार मजरूर है वो मज़दर के मुतालिक भी हो जाते हैं। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि जो मिन रमदान है ना, इसका हम ताल्लुक़ इससे भी जोड़ सकते हैं, इससे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इन दोनों से नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको एक उसूल बताया है कि जार मजरूर का तर्जुमा आप पीछे जो शिबा फ़ेल या फ़ेल मौजूद है उसके साथ जोड़ कर देखें। अगर आपने जोड़ा, तर्जुमा बैठ गया, तो ज़र्फ़ लव बनेगा वगरना मुस्तकर। देखें इसका मैंने फिर तर्जुमा तो समझ गए ना कि रमज़ान की जो आखिरी 10 रातें हैं उनको ज़िंदा करना मुस्तहब है। तो ये आपका ये इसका मफ़हूम है जो आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो मिन रमज़ान, रमज़ान इसका हम तर्जुमा करें रमज़ान की 10 रातें। ठीक है, तो हम इसका तर्जुमा तो हम नहीं करेंगे, सिर्फ इसके साथ जोड़ेंगे, सिर्फ हम इसका, क्योंकि हम ताल्लुक़ जब जोड़ने की बात करते हैं ना, ठीक है, तो जिसका ताल्लुक़ जोड़ रहे होते हैं उसका तर्जुमा करते हैं सिर्फ, और जिसके साथ जोड़ रहे होते हैं सिर्फ उसका तर्जुमा करते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैंने जो पिछली मिसालें हैं उसमें मैंने बताई कि जो जार मजरूर है ज़ैदुन फ़िद्दारी में, क्या नाम है दूसरी, ज़ैदुन मिनहु तवील में, और नसरा ज़ैदुन लैलन फ़िद्दारी, इसमें मैंने आपको ताल्लुक़ जोड़ के बताया। तो इसी तरह इसमें भी करेंगे। ठीक है, हम मीन है तो से तर्जुमा कर देते हैं कि रमज़ान में से। ठीक है, क्योंकि इसका लुग़वी तर्जुमा ये है, रमज़ान में से जो 10 रातें हैं ना उनको ज़िंदा करना मुस्तहब। रमज़ान में से, इसका तर्जुमा हम इसके साथ जोड़ के देखते हैं, रमज़ान में से ज़िंदा करना, तर्जुमा बैठ रहा है, रमज़ान में से ज़िंदा करना नहीं बैठ रहा। रमज़ान में से ज़िंदा करने की बात थोड़ी हो रही है। ठीक है, जो रमज़ान की 10 रातें हैं उनको ज़िंदा करना, रमज़ान में से ज़िंदा करना। आप थोड़ा इसको समझें, रमज़ान में से ज़िंदा करना ये कोई मफ़हूम नहीं रखता, ये मतलब समझ नहीं आ रहा कि रमज़ान में से ज़िंदा करना क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो रमज़ान में से ज़िंदा करने की बात नहीं हो रही, रातों को ज़िंदा करने की बात हो रही है, जो रातें, जिन रातों का ताल्लुक़ रमज़ान से है, जिन रातों का ताल्लुक़ रमज़ान से। ठीक है, और रमज़ान का जो इहया है इसका ताल्लुक़ यानी मिन रमज़ान है, इसका ताल्लुक़ इहया से थोड़ी है कि रात रमज़ान में से ज़िंदा करना, इसकी बात नहीं हो रही। इसी तरह रमज़ान में से मुस्तहब है, अब भी तर्जुमा नहीं बैठ रहा, रमज़ान में से मुस्तहब है तो क्या मतलब है इसका,
जो हमारा मफहूम है कि जो अभी मैंने इसका तर्जुमा करके बताया उससे टकरा रहा है, वो अलग मफहूम रखता है। तो पता ये चला कि मिन रमज़ान का ताल्लुक ना इससे जुड़ रहा है ना इससे जुड़ रहा है, और उसके अलावा कोई फ़ेल या शिबा फ़ेल है ही नहीं। जब इससे भी नहीं जुड़ रहा है, इससे भी नहीं जुड़ रहा है, तो उसको बनाएंगे ज़र्फ़ मुस्तकर। ठीक है, तो अब इसका ताल्लुक किससे जुड़ रहा है? वो जुड़ रहा है महजूब के साथ। अब वो मैं आपको बताऊँगा। रमज़ान में से जो 10 है ना, जो 10 हैं, वो जो 10 रातें हैं उनको ज़िंदा करना है। रमज़ान में से जो 10 हैं, यानी मिन रमज़ान का ताल्लुक इसके साथ है, तो बीच में पीछे महजूफ निकलेगा। महजूफ क्या निकालेंगे? साबित, साबित निकालेंगे। ठीक है, मैं अलिफ लाम क्यों लेकर आया? इस वजह से लेकर आया कि यहाँ पर अलिफ लाम है। आप इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं, ये नहीं निकालें, साबितन निकाल लें, हम हाल बना लेंगे, कोई मसला नहीं। साबितन निकाल लें या काइनन निकाल लें। अब देखें, रमज़ान में से जो 10 रातें साबित हैं ना, उन 10 रातों को ज़िंदा करना मुस्तहब है। वो 10 रातें इस हाल में कि वो रमज़ान में से साबित हैं, रमज़ान में से हैं, ये में से हैं, मौजूद हैं, ये साबित फ़ेल आम है। इसका तर्जुमा यही होता है, जिसे हम तर्जुमा करते हैं ना, ज़ैदुन फिदारी, जैद घर में है, निकालते हैं महजूब साबित। तो ये है का तर्जुमा करते हैं ना, जैद घर में है, ये मौजूद होना, वजूद, ये साबित उनका तर्जुमा है। ठीक है, समझ आ रही है आपको बात? तो ये साबित का तर्जुमा करते हैं, है ना, वजूद। ठीक है, इसी तरह जो 10 रातें हैं वो रमज़ान में से है, यानी उन 10 रातों का ताल्लुक रमज़ान में से है। ये में से है आ रहा है ना, से है, ये होना आ रहा है ना, ये साबित उनका तर्जुमा है। जो 10 रातें इस हाल में कि वो रमज़ान से हैं। ठीक है, तो अब हाल वाला तर्जुमा हो गया। तो पता चला रमज़ान का ताल्लुक ना इहया से है ना नदुबा से है, इन दोनों से नहीं है। किससे है वो मैंने आपको बता दिया। तो तर्जुमा आपको बताएगा कि किसका ताल्लुक किससे है और क्या हम निकालेंगे, क्या नहीं निकालेंगे। मैंने साबितन, अक्सर लोग साबितुन निकाल रहे होते हैं, तो साबितन क्यों निकाला? क्योंकि हाल है, हाल बना रहे हैं हम इसको तरकीब में, और हाल नकरा होता है। क्या होता है? हाल नकरा होता है। हाल जो है मंसूब और नकरा होता है, तो इस वजह से हमने अलिफ लाम नहीं लगाया और मंसूब नसब लेकर आए। तो इस चीज़ को आपने तवज्जो से समझें कि ज़रूरी नहीं है कि जार मजरूर से पहले फ़ेल या शिबे फ़ेल आ जाए तो उसी के ही मुतालिक करेंगे, कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, कभी करते हैं, अक्सर तौर पर ताल्लुक बन जाता है तो कर देते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि जब भी पीछे आए फ़ेल या शिबा फ़ेल आए तो उसको उसी के साथ जोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। हम इसकी तरकीब मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। साबितन जो है ना, इसमें फ़ाइल है, इसमें हुआ ज़मीर जो है वो फ़ाइल है। ठीक है, और इसमें फ़ाइल, अपने फ़ाइल और ज़रफ़े जो है ज़रफ़े मुस्तकर से मिलकर ये बनेगा शिबा जुमला इसमिया। ठीक है, शिबा जुमला इसमिया होगा, और उसके बाद क्या बनेगा? हाँ, शिबा जुमला इसमिया होगा, हाल बनेगा ना, क्योंकि हमने साबितन लेकर आए। ठीक है, मौसूफ सिफत मिलकर जुलहाल। ठीक है, समझ आ रही? जुलहाल अपने हाल से मिलकर क्या बनेगा? पीछे मुदाफ़ है तो मुदाफ़िले बनेगा। सही है, मुदाफ़ अपने मुदाफ़िले से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी बनता है। पीछे मुदाफ़ है तो क्या बनेगा? मज़हर मुदाफ़ है तो मुदाफ़िले बनेगा, और मुदाफ़िले फ़ाइल बनेगा या मफ़ूल बनेगा। तो इस हवाले से ना मैंने आपको बताया या नहीं बताया तो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। मज़दर मुदाफ़ अपने मुदाफ़िले मफ़ूल से मिलकर ये बनेगा शिबा जुमला, शिबा जुमला होकर ये बनेगा फ़ाइल। ठीक है, इसके लिए फ़ाइल, क्योंकि पीछे फेल तो फ़ाइल मिलकर क्या बनेगा? जुमला फेलिया खबरिया। हमने रायतुल हिलालन से सहाई वाली मिसाल हमने समझ ली थी। ठीक है, तो देखने का फेल है वो बादलों में वाक़ई नहीं हुआ, बल्कि हिलाल बादलों में है। देखना बादलों में नहीं है, हिलाल बादलों में। जब हिलाल बादलों में है तो हम, इसका मतलब हुआ कि मैंने ऐसे चांद को देखा जो बादलों में है। ठीक है, तो ये मौसू बनेगा, और ये जार मजरूर को हम साबितन के मुतालिक करके सिफत बनाएंगे। ठीक है, मौसू सिफत। अच्छा, आगे है हमारे पास नदुब अहया लयालिल अशरिल अखीरी मिन रमज़ान। तो इस मिसाल को मैंने समझाया था, अ, या शायद नहीं समझ आई होगी बकौल आपके। आवाज़, चलो उसको देखते हैं कि आवाज़ का इशू नहीं है, आपकी तरफ से है तो उसको देख लेंगे, ऐड कर लूँगा अलग से, वरना फिर दोबारा समझ लेंगे। ठीक है, वद्दा कसीरों मिन अहलिल किताब। अब इसको इसको समझने के लिए हम दूसरा फार्मूला पढ़ेंगे, कि दूसरा फार्मूला है ज़र्फ़ मुस्तक़र का दूसरा फार्मूला। लिखा हुआ है कि तर्जुमे में जार मजरूर का ताल्लुक फेल से ना हो, बल्कि किसी इसमें महज से हो रहा हो। ठीक है, किसी इसमें महज। ठीक है, इसमें महज क्या होता है? फेल या शिवा फेल के जो इलावा होते हैं ना, सॉरी,
इसमें महज क्या होता है? इसमें महज वो होता है जैसे अस्माए मुश्तरक है, इसमें फाइल, इसमें मफूल, जो अस्माए मुश्तरक है ना, ठीक है, तो उनके जो इलावा होते हैं ना वो इसमें महज होते हैं। इसमें सिफत के जो इलावा होते हैं ना वो इसमें महज होता है। एक एक होता है इसमें सिफत, ठीक है, इसमें फाइल, इसमें मफूल, सिफत मुशब्बा, ठीक है, इसके अलावा जो होते हैं ना वो इसमें, जैसे रजुलुन है, ये इसमें महज है, जैदुन, ये इसमें महज है, ठीक है, तो वो सारे इसमें महज कहलाते हैं। कहते हैं कि अगर जार मजरूर का ताल्लुक इसमें महज के साथ हो, यानी फेल या शिबा फेल मौजूद है, उसके साथ ताल्लुक नहीं जोड़ रहा, यानी तर्जुमा, ताल्लुक से मुराद है तर्जुमा, अब तर्जुमा उसके साथ नहीं बैठ रहा बल्कि इसमें महज के साथ बैठ रहा है, तो भी हम इसको क्या बनाएंगे, ज़र्फ़े मुस्तकर बनाएंगे, ठीक है। किस तरह, अब हम इसका इसको इसी मिसाल में हम तर्जुमा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, इस वाली मिसाल में, कि इसका मतलब है वद्दा कसीर, कसीर रुम मिन अहली किताब, कि कसीर लोगों ने चाहा अहले किताब में से, ठीक है, अहले किताब में से कसीर लोगों ने चाहा। अब ये मिन कसीर, मिन अहली किताब का ताल्लुक कसीर से, वद्दा से, कसीर से, किस तरह, ये जो कसीर है ना वो अहले किताब से है, यानी कसीर का ताल्लुक अहले किताब से है। तर्जुमा भी है ना, अहले किताब में से जो कसीर अक्सर लोग हैं ना, अक्सर लोगों ने वदा चाहा, तमन्ना की, चाहा, ठीक है। तो मिन अहल किताब का ताल्लुक है कसीर के साथ। जब कसीर के साथ है तो हम इसको बनाएंगे ज़र्फ़े मुस्तकर बनाएंगे, क्योंकि जो कसीर है ये इसमें महज है, ठीक है, तो इसको ज़र्फ़े मुस्तकर बनाएंगे, ज़र्फ़े लग नहीं बनाएंगे। और जब ज़र्फ़े मुस्तकर बनाएंगे फिर मैंने आपको बताया कि जो कसीर है नकरा है, नकरा के बाद मैंने आपको बताया जुमला आ जाए या शिबा जुमला आ जाए। ये नकरा है, इसके बाद मिन अहल किताब शिबा जुमला आ रहा है। शिबा जुमला किस तरह है कि भाई जान मजदूर किसी ना किसी के मुतालिक तो होंगे ना, ठीक है, किसी फेल या शिबा फेल के मुतालिक तो होंगे ना। जब हम महजूफ निकालते हैं अमूमन शिबा फेल निकाल रहे होते हैं इसमें फाइल वगैरह, तो शिबा फेल जिस शिबा जुमला होता है, ठीक है। तो हम इसको सिफत बनाएंगे कि नकरा के बाद अगर जुमला आ जाए या शिबा जुमला आ जाए तो वो सिफत बनता है, तो कसीर मौसूफ और साबितन, साबितुन मिन अहल किताब, यूं करेंगे। तो साबितुन मिन अहल किताब इसको बनाएंगे सिफत, ठीक है। इसको मजीद हम खोल लेते हैं तो उसका ये होगा कि तरकीब, कसीर मिन अहल किताब, कसीर मिन अहल किताब, ठीक है, अहले किताब में से जो अक्सर है ना उन लोगों ने चाहा, तो हम क्या करेंगे, कसीर को हम बनाएंगे मौसूफ, क्योंकि नकरा है, नकरा के बाद हमारे पास शिबा जुमला आ रहा है, ठीक है। ये बनेगा पूरा मिन जार अल किताबी, ये मुदाफ मुदाफिले है, ठीक है, फार्मूला भी लग रहा है, तर्जुमा भी हम करें तो तर्जुमा भी उसी हिसाब से हो रहा है, ठीक है। इसको बनाएंगे हम पूरा, जार मजरूफ बनेगा तो हम इसको डायरेक्ट बनाएंगे ज़र्फ़ मुस्तकर, ठीक है। और महजूफ हम निकालेंगे साबितुन। साबितुन क्यों पड़ा, क्योंकि इसका एराब, क्योंकि ये मौसूफ सिफत बन रहा है, ठीक है, ये मौसूफ है, ये सिफत है, इसका दोनों का एराब एक ही होना चाहिए, इस वजह से हमने साबितुन पढ़ा। साबितुन इसमें फाइल, इसमें हुआ ज़मीर फाइल, ठीक है, और इसमें फाइल अपने फाइल ज़र्फ़ मुस्तकर से मिलकर ये बनेगा शिबा जुमला इस्मिया, ठीक है, ये पूरा बनेगा शिबा जुमला इस्मिया। शिबा जुमला इस्मिया होकर ये बनेगा, पीछे क्या है, मौसूफ है, तो हम इसको सिफत बनाएंगे, मौसूफ की सिफत, मौसूफ सिफत में का जो वद्दा है ना उसका फाइल बनेगा, समझ आ रही है। इसी तरह हमारे पास जो अगली मिसाल है, इसी तरह आगे ये लिखा हुआ है कि जैसे जा अल वाहिदु मिनत तुल्लाब, ठीक है, जा अल वाहिदु मिनत, अब ये जो है ना, ये फार्मूला ध्यान में रखिएगा कि तर्जुमे में जार मजरू का ताल्लुक फेल से ना हो, यानी फेल या शिबा फेल से ना हो, बल्कि किसी इसमें महज से हो रहा हो। ये ताल्लुक से मेरा तर्जुमा, तर्जुमा करें तो हम इसमें महज से हो रहा हो तो ज़र्फ़ मुस्तकर बनेगा, ठीक है। अब ये वाली मिसाल जा अल वाहिदु मिनत तुल्लाब, जा अल वाहिदु मिनत तुल्लाबी, ठीक है। हम इसका तर्जुमा करते हैं तो इसका मतलब होगा कि एक आया, तुल्लाब कितना, तलबा, तलबा में से एक आया, ठीक है, यानी तलबा में से एक तालिब इल्म आया। तो अब इसका जो ये जो जार मजरूर है इसका ताल्लुक जा के साथ है या वाहिद के साथ है तर्जुमे में, तो हम देखेंगे ना इसका ताल्लुक वाहिद के साथ है, कि बोलेंगे तलबा में से एक आया, ये जो एक है वो वो किस में से है, ठीक है, उसका जो ताल्लुक है वो तलबा में से, ठीक है, जो एक शख्स है उसका ताल्लुक
जी, मैं कह रहा था कि जो मारफा है इसके बाद शिबा जुमला, ये जुमला आ जाए तो वो हाल बनता है। ठीक है, तो ये जो मिनतुल्लाह ये शिबा जुमला है, और मार्फा के बाद आ रहा है तो ये बनेगा हाल। ठीक है, तो हम महजूफ निजार मजरूर को किसी ना किसी के मुतालिक करते हैं, तो हम महजूफ निकालेंगे साबितन। साबितन हमने इस वजह से कहा क्योंकि जो हाल होता है ना वो नकरा होता है, हाल नकरा होता है और मंसूब होता है। तो इस वजह से हमने क्या करा, नकरा लेकर आए और मंसूब लेकर आए। तो ये इसमें फाइल, इसमें हुआ जमीर क्या बनेगी हमारी फाइल। ठीक है, इसमें फाइल अपने फाइल और ज़र्फ़ मुस्तकर से मिलकर हम क्या बनाएंगे, शिबा जुमला। शिबा जुमला होकर ये सिफत हाल बनेगा। ठीक है, ये हाल बनेगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि जो मारफा है उसके बाद हमारे पास आ रहा है सिफत, सॉरी, जो मारफा है उसके बाद हमारे मारफा के बाद हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो है शिबा जुमला। ठीक है, शिबा जुमला किस तरह है कि साबिता हम महजूफ निकालते हैं तो हमें पता चल जाए कि इसके बाद शिबा जुमला है, तो हम इसको हाल बनाएंगे और इसको जुलहाल, जुलहाल हाल मिलकर इसका फाइल बनेगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगली जो मिसाल है वो क्या है, लिखी हुई है कि जो हमारे पास अगली मिसाल है ना वो ये है, काला कसीरुम मिनल उलमाई, काला कसीरुम मिनल उलमाई, कसीर, कसीर लोगों ने कहा, मिनल उलमाई उलमा में से। अब हम इसका तर्जुमा करते हैं तो मिनल उलमा का ताल्लुक किसके साथ है, कसीर के साथ है, काला के साथ है। मिनल उलमा का ताल्लुक कसीर के साथ है। ठीक है, तो तर्जुमा में मिलेगा तो कसीर उलमा है ना, उलमा में से कसीर ने कहा, और कसीर इसमें महज है। अब हम दो ये कहते हैं कि भाई जो कसीर लोग हैं वो तो किस, उनका ताल्लुक किस में से है, कसीर लोगों का ताल्लुक किस अफराद में से है, तो कसीर लोगों का ताल्लुक उलमा में से है। ठीक है, कसीर लोगों का ताल्लुक उलमा में से है, तो हम इसको बनाएंगे ज़र्फ़े मुस्तकर। वही कसीर की वही तरतीब होगी जो हमने वद्दा कसीर में अहल किताब की है, इसकी भी इसी तरह ही होगी। इसी तरह हमारे पास मिसाल है, राअयतुल किताबा लिज़ैद, मैंने देखा किताब को, लिज़ैद जैद के लिए, यानी मैंने वो किताब देखी जो जैद के लिए है। जो ये लिज़ैदिन है इसका तर्जुमा मैंने के लिए करा, वैसे इसका के लिए तर्जुमा नहीं होता। हर जगह जब लाम आ जाए तो उसका तर्जुमा के लिए नहीं होता, बल्कि लिज़ैदिन जो है इसका तर्जुमा हम कह देंगे जैद की किताब। ठीक है, तो ये जो लाम है ना वो लाम मिल्कियत के लिए आता है, लाम मिल्कियत के लिए आता है, तो हम इसका तर्जुमा जैद के लिए नहीं करेंगे। आप इसको इस मिसाल से समझे, मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास एक मिसाल आपने पढ़ी ना, एक मिसाल होती है हमारे पास, गुलामु जैदिन, गुलामु जैदिन, इसका तर्जुमा करते हैं जैद का गुलाम। ठीक है, जैद का गुलाम ये तर्जुमा पढ़ते हैं। और आपने पढ़ा है ना कि जो इजाफत होती है ना वो इजाफत मिन्नी होती है, यानी बमाना मीन होती है या बमाना लाम होती है। ठीक है, या बमाना फी होती है। ये जो इसकी जो इजाफत है वो कौन सी इजाफत, इसकी जो इजाफत है ना, इजाफत बमाना लाम है। तो ये यूं है, गुलाम लिजैदिन, जैद का गुलाम, गुलाम लिजैदिन। तो इसका जो तर्जुमा हम ये नहीं करेंगे जैद के लिए गुलाम, ये गलत होगा, बल्कि इसका तर्जुमा भी यही करेंगे जैद का गुलाम, और इसका तर्जुमा भी ये करेंगे जैद का गुलाम। ठीक है, इसी तरह आप इसको दूसरी मिसाल से समझें। अब एक हमारे पास है सलातुल लैली, तो इसका मतलब है रात की नमाज। तो ये असल में ना ये यूं है, ये इजाफत जो है ना, इजाफत बमाना फी है, सलातुन फिल लैली, रात में नमाज, रात में नमाज, रात की नमाज एक ही बात है। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास वो है सामने जो चीज़ है वो है हमारे पास, रायतुल किताबा ली जैद, मैंने किताब को देखा जैद की, मैंने जैद की किताब को देखा। ये हम इसका तर्जुमा करेंगे, ये नहीं कि जैद के लिए किताब को देखा। ठीक है, अब देखें, याद रखें कि तर्जुमा जो है ना, तर्जुमा करते वक्त आपने एक चीज़ जहन में रखनी होती है, वो ये है कि जो तर्जुमा है ना वो मुहावराती ताबीर के मुताबिक हो। जो तर्जुमा आप कर रहे हैं वो वो तर्जुमा करें कि जो आपकी ज़बान में इस्तेमाल होता हो। ठीक है, वरना तर्जुमा वो नहीं खिलाएगा। आप ऐसा तर्जुमा कर रहे हैं जो आपकी ज़बान में मुस्तामिल ही नहीं है, लोग उसको समझते ही नहीं है, तो वो तर्जुमा थोड़ी कर रहे हैं। अब ये देखें, मैंने किताब को देखा, जैद के लिए किताब को देखा। अब किसी भी उर्दू समझने वाले को हम ये बात कहेंगे ना, उसको समझ नहीं आएगी ये बात, बोलेगा आपको उर्दू नहीं आती। ठीक है, हम ये करेंगे ना, जैद, मैंने जैद की किताब को देखा, तो उसको समझ आएगा। ठीक है, उसी तरह बा का मायने हर जगह साथ साथ कर रहे होते हैं, तो बा का हर जगह मायने साथ नहीं होता। ठीक है, ये इसके साथ वो जो बा का है मुसाहबत के लिए जो आता है,
साथ का कर रहे होते हैं, जबकि हमारी उर्दू लैंग्वेज में वो तर्जुमा यूज ही नहीं हो रहा होता, वो मफहूम यूज ही नहीं हो रहा होता। ठीक है। अच्छा, क्या है हमारे पास? रायतुल किताब अली जैद, मैंने किताब को देखा जैद की। ठीक है। अब ये किताब मार्फा है, मार्फा के बाद जार मजरूर आ रहा है, और जार मजरूर क्या होता है? शिबा फेल होता है। ठीक है, जार मजरूर क्या होता है? शिबा फेल, शिबा जुमला होता है। समझ आ रही है? जार मजरूर शिबा जुमला किस तरह होता है कि वो किसी फेल या शिबा फेल के मुतालिक होता है, इस वजह से हम जो है ना तसामुहन यही कहते हैं कि ये जो है वो शिबा फेल है। तो नकरा जो मार्फा है, उसके बाद जब शिबा फेल आ रहा है, उसके बाद शिबा जुमला आ रहा है, तो हम इसको अल किताब को बनाएंगे जुलहाल, और लिजैतीन को किसी के मुतालिक करके हाल बनाएंगे, यानी वो जिसके मुतालिक करेंगे वो साबितन होगा। साबितन हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि हाल नकरा और मंसूब होता है। ठीक है, तर्जुमा किताब के साथ जुड़ रहा है कि जैद की किताब। ठीक है। अब ये जो जार मजरूर का जो ताल्लुक है वो इसमें महज के साथ है ना, तो हम इसको बनाएंगे ज़र्फ़ मुस्तकर। तो ये वाली जो पहचान है, समझ में आ रही है कि तर्जुमे में जार मजरूर का ताल्लुक फेल से ना हो, बल्कि किसी इसमें महज से हो रहा हो, तो भी ज़र्फ़ मुस्तकर बनाएंगे। तो इसमें भी ज़र्फ़ मुस्तकर, इसमें भी ज़र्फ़ मुस्तकर बनाएंगे। इसी तरह ये वाली जो मिसाल है, इसमें भी ज़र्फ़ मुस्तकर बनेंगे। नदुब अहिया लयालिल अशरिल अखीरी मिन रमज़ान, इसमें भी ज़र्फ़ मुस्तकर बनेंगे। ठीक है। इसी तरह हमारे पास वसुआत रहमतुम मिन अल्लाह, इसमें भी जो है ना इसका तर्जुमा है अल्लाह की रहमत वसी हो। ठीक है, अल्लाह की रहमत वसी हो। अब इसमें जो मिन का तर्जुमा हम की कर रहे हैं, ये इजाफत, ये रहमतुल्लाही रहमतुम मिनल्लाही एक ही बात है। ये मिन का तर्जुमा की कर रहे हैं, वो मैंने आपको अभी सलातुल लैली और सलातुल फिल लैल में समझाया कि रात की नमाज, रात में नमाज एक ही बात है। तो हम कर रहे होते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो मिन रहमत का जो मिन अल्लाह का तो ताल्लुक है रहमत के साथ है। हम सवाल भी करेंगे जो रहमत है वो किसकी है? वो अल्लाह की है, वो अल्लाह की रहमत है। तो इस जार मजरूर का तारुफ रहमत से, जो कि इसमें महज है, तो हम इसको ज़र्फ़े मुस्तकर बनाएंगे। इसी तरह अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, यहाँ पर मिन जो है लिखना था वो लिखना रह गया। तो हया ईमान का शोबा है, ईमान में से एक शोबा है। ठीक है। अब मिनल ईमान का जो ताल्लुक है वो शोबे के साथ है, यानी शोबा जो हम सवाल करेंगे ना, शोबा किसका शोबा है? वो हम कहेंगे शोबा जो है ना वो ईमान का है, शोबा ईमान में से है। तो मिनल ईमान को बनाएंगे हम ज़र्फ़े मुस्तकर बनाएंगे, ज़र्फ़े लव नहीं बनाएंगे। ठीक है। इसी तरह हमारे पास अल किताबु लिज़ैदिन जमील, ये मिसाल है, और ये वाली मिसाल है। तो जो बकिया जो मिसाल रह गई हैं, उसको आपने जो है ना वो हल करके बताना है कि ये जो ज़र्फ़ मुस्तकर बन रहा है क्यों बन रहा है, ज़र्फ़ मुस्तकर बन रहा है तो क्यों बन रहा है, ये आप बनाएंगे, बताएंगे। तो क्लास जो है वो इतना ही, टाइम जो है कंप्लीट हो गया है। और ठीक है।